कंपोजिट बार इन पैरेलल, उसका थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपली यहाँ पे आपको फार्मूलाज अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, वैसे ही सेम न्यूमेरिकल है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डेटा आपका चेंज होगा मोस्टली, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। देखिए कंपोजिट बार इन सीरीज एंड कंपोजिट बार इन पैरेलल, तो मोस्टली पैरेलल का न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आता है। तो ऐसे फार्मूला आपको यूज़ करना है, रिलेशन का यूज़ करना है, 3 रिलेशन का यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो थर्ड वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन, सबसे पहले गिवन डेटा यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें गिवन डेटा यहाँ पे दिया है, ए कंपाउंड ट्यूब कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब 140 mm इंटरनल डायमीटर। देखिए यहाँ पे एक स्टील ट्यूब है DS 140 mm एंड 160 mm एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब 160 mm एंड आउटर ब्रास ट्यूब 160 mm इंटरनल डायमीटर। देखिए उसके ऊपर एक दूसरा ही ट्यूब है। देखिए ट्यूब के अंदर मतलब हॉलो ट्यूब के अंदर दूसरे हॉलो ट्यूब को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, तो उसी ने बोला है कंपाउंड ट्यूब। देखिए आउटर ब्रास ट्यूब 160 mm, मतलब ब्रास ट्यूब आपका आउटर साइड में है, तो ब्रास ट्यूब का इंटरनल डायमीटर है 160 mm। तो देखिए इंटरनल डायमीटर ऑफ DB करता हूँ फॉर ब्रास ट्यूब 160 mm एंड 180 mm एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब 180 mm। बोथ ट्यूब्स आर 1.5 मीटर लेंथ। देखिए दोनों ट्यूब का जो लेंथ है 1.5 मीटर है, तो 1.5 इंटू 10⁻³ mm, तो उसे mm में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 मीटर था, उसे कन्वर्ट किया mm में, मतलब 1500 mm। इफ द कंपाउंड ट्यूब कैरीज एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड, देखिए यहाँ पे कंपाउंड ट्यूब ने जो लोड कैरी किया है वो कितना है 900 किलो न्यूटन, मतलब 900 किलो न्यूटन, 900 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फाइंड द रिडक्शन इन लेंथ, ऑल्सो फाइंड, देखिए यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है। टू फाइंड रिडक्शन इन लेंथ मतलब डेल्टा L का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। देन फाइंड द रिडक्शन इन लेंथ, ऑल्सो फाइंड द स्ट्रेसेस। देखिए सिग्मा फॉर स्टील ट्यूब एंड सिग्मा फॉर ब्रास ट्यूब आपको फाइंड आउट करना है। लोड कैरीड बाय ईच ट्यूब ने कितना लोड कैरी किया है वो भी हमें फाइंड आउट करना है, मतलब लोड कैरीड बाय स्टील ट्यूब एंड लोड कैरीड बाय ब्रास ट्यूब। देन E फॉर स्टील का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन E फॉर ब्रास 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 2 और 1 एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए सोल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका ब्रास ट्यूब है, जो आउटर साइड में ब्रास ट्यूब है, उसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए ब्रास ट्यूब, सबसे पहले ब्रास ट्यूब का यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए हो गया ब्रास ट्यूब का डायग्राम, उसका इंटरनल डायमीटर, उसका एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए उसका ब्रास ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 180, इंटरनल कितना है 160। तो पहला वाला जो आपका मटेरियल हुआ यहाँ पे ब्रास, ये फर्स्ट वाला मटेरियल हुआ। देन आपका नेक्स्ट मटेरियल जो है स्टील ट्यूब है। स्टील ट्यूब देखिए इंटरनल कितना है 140 और एक्सटर्नल कितना है 160। तो सिर्फ यहाँ पे इंटरनल शो करता हूँ। देखिए ब्रास ट्यूब का जो आपका डायमीटर है, देखिए डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब, जो इंटरनल डायमीटर है वही स्टील का एक्सटर्नल डायमीटर है।
डायमेंशन भी यहाँ पे मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हमने ब्रास ट्यूब को ड्रॉ किया है 180, उसका एक्सटर्नल डायमीटर 180, यहाँ पे आएगा डायमीटर ऑफ ब्रास, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ब्रास प्लस इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पे इंटरनल शो करता हूँ, इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब और इंटरनल डायमीटर ऑफ ब्रास ट्यूब। देन जो नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टील का ट्यूब है, स्टील के ट्यूब का आपका एक्सटर्नल डायमीटर, स्टील के ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 160। देखिए A160, देखिए स्टील ट्यूब का एक्सटर्नल और ब्रास ट्यूब का इंटरनल दोनों सेम है, दोनों सेम है। देन ये वाला आपका इंटरनल, इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टील ट्यूब। सेकंड मटेरियल आपका हो गया, ये वाला मटेरियल आपका हो गया स्टील। तो यहाँ पे अलग करने के लिए इसी तरीके इसे ब्लू में कर देता हूँ। ये आपका ब्रास वाला है और ये आपका स्टील वाला है। ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, इस बार ट्यूब को इंसर्ट किया है, ट्यूब के अंदर ट्यूब को इंसर्ट किया है। तो बाकी सेम, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ ब्रास इज इक्वल टू π/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर, π/4 इंटू, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ ब्रास कितना है 180, इंटरनल कितना है 160, उसका स्क्वायर। तो एरिया फॉर ब्रास, उसका आंसर आ रहा है 180, उसका स्क्वायर 180 π/4 इंटू 180 स्क्वायर माइनस 160 स्क्वायर। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 5340.707 है, उसे 71 कर सकते हैं mm स्क्वायर। आपका हो गया एरिया फॉर द ब्रास। देन सेम एरिया फॉर स्टील फाइंड आउट करेंगे, सेम हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, सेम है। फॉर एरिया फॉर स्टील π/4 एक्सटर्नल डायमीटर स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर स्क्वायर, π/4 इंटू, देखिए एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर कितना है 160, इंटरनल का कितना है 140। तो एरिया ऑफ स्टील π/4 इंटू 160 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर, 4712.38 mm स्क्वायर, 4712.38 mm स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ ब्रास और एरिया ऑफ स्टील। देन देखिए यहाँ पे दोनों का लेंथ यहाँ पे सेम है, तो सेम कंडीशन, डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ मटेरियल आर सेम। तो यहाँ पे मेंशन करता हूँ डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ मटेरियल सेम। देखिए जिसका इलास्टिसिटी का वैल्यू बड़ा है उसे 1 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी फॉर स्टील वैल्यू बड़ा है, लार्जर वैल्यू है, तो उसे देखिए σ1 इज इक्वल टू m इंटू σ2। तो सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा फॉर ब्रास। आपका m का वैल्यू क्या आएगा, m इज इक्वल टू E1/E2, मतलब E फॉर स्टील डिवाइड बाय E फॉर ब्रास। E फॉर स्टील का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय ब्रास का वैल्यू 1 इंटू 10⁵। तो आपका m का आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पे m का आंसर आएगा 2,
मॉड्यूलर रेशियो वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे आपका रिलेशन जो बन रहा है सिग्मा फॉर स्टील, देखिए यहाँ पे आपका रिलेशन जो बन रहा है सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा फॉर ब्रास। सिग्मा फॉर ब्रास है आपका रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा फॉर ब्रास। देखिए टोटल लोड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, टोटल लोड का फॉर्म रिलेशन यूज करेंगे। टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 2। टोटल लोड P इज इक्वल टू, देखिए रिलेशन यूज करेंगे सिग्मा 1 A1, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपको 1 के लिए हमने क्या लिया है स्टील, सिग्मा फॉर स्टील एरिया फॉर स्टील। 2 के लिए सिग्मा फॉर ब्रास एरिया फॉर ब्रास। सेम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। टोटल लोड का वैल्यू कितना है 900 इंटू 10⁻³ पी का वैल्यू कितना है 900 इंटू 10⁻³। सिग्मा फॉर स्टील रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि सिग्मा फॉर स्टील और सिग्मा फॉर ब्रास दोनों अननोन है, तो 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा फॉर ब्रास एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू है 4712.38 प्लस सिग्मा फॉर ब्रास एरिया ऑफ ब्रास कितना है 5340.71। तो 900 इंटू 10⁻³, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4712.38, 2 इंटू 4712.38, 9424.76 सिग्मा फॉर ब्रास प्लस 5340.17 सिग्मा फॉर ब्रास। तो 900 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, एडिशन करेंगे, देखिए यहाँ पे सिग्मा फॉर ब्रास कॉमन है, दोनों का एडिशन करेंगे 9424.76 प्लस 5340.17। तो यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है, एडिशन करने का वैल्यू आपका आ रहा है, ENG भी प्रेस कर सकते हो, तो ENG यहाँ पे प्रेस करता हूँ, थोड़ा बड़ा वैल्यू है 14.76 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा फॉर ब्रास। ENG प्रेस किया नहीं तो भी चलेगा, तो सिग्मा ब्रास का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये वाला वैल्यू आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो 900 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 14.76 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 60.95 न्यूटन पर mm²। 60.95 न्यूटन पर mm² आपका आ रहा है आंसर सिग्मा फॉर ब्रास। देन सिग्मा फॉर स्टील आपका क्या है, सिग्मा फॉर स्टील, ठीक है, सिग्मा फॉर स्टील 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा फॉर ब्रास। तो सिग्मा फॉर ब्रास का वैल्यू कितना है 60.95। तो सिग्मा फॉर स्टील का आपका वैल्यू आ रहा है इंटू 2 करेंगे सिंपली, तो 121.91 न्यूटन पर mm²। 121.91 न्यूटन पर mm² हो गया आपका दोनों मटेरियल का स्ट्रेस। उन्होंने क्या बोला है, एक्सटेंशन डेल्टा एल भी बोला है और इंडिविजुअल लोड भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों मटेरियल का लेंथ सेम है, डिफॉर्मेशन सेम है, तो एक्सटेंशन के लिए कोई भी एक मटेरियल यूज़ कर लीजिए। एक्सटेंशन, ये तो रिडक्शन इन लेंथ बोला है ना, रिडक्शन इन लेंथ, क्या बोला उन्होंने, फिर रिडक्शन इन लेंथ, नहीं तो इलॉन्गेशन कुछ भी बोल सकते हैं, रिडक्शन इन लेंथ डेल्टा एल। देखिए डेल्टा एल का जो आपका फार्मूला है सिग्मा एल अपॉन ई, किसके लिए हम कौन से मटेरियल के ले रहे हैं, यहाँ पे स्टील के लिए लीजिए नहीं तो ब्रास के लिए लीजिए। तो यहाँ पर सिग्मा फॉर स्टील, लेंथ फॉर स्टील, ई फॉर स्टील, एक्सटेंशन दोनों के लिए सेम आएगा। देखिए सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू क्या है
121.91, लेंथ है आपका 1.5 इंटू 10⁻³ ई का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁵। तो एक्सटेंशन यहाँ पे आपका आ रहा है 121.91 इंटू 15 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁵, 0.91 mm, 0.91 mm। ब्रास वाला मटेरियल भी लेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा 0.91 mm एक्सटेंशन और रिडक्शन इन द लेंथ। देन उन्होंने क्या बोला है नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए, इंडिविजुअल लोड बोला है, लोड फॉर द स्टील और लोड फॉर द ब्रास, वो भी एकदम सिंपल है। तो देखिए सेम फार्मूला यूज करेंगे। देखिए आपका जो फार्मूला है लोड फॉर स्टील, तो P फॉर स्टील, देखिए यहाँ पे सेम आपका जो फार्मूला था लोड शेयर बाय मटेरियल 1 प्लस लोड शेयर बाय मटेरियल 2, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे P इज इक्वल टू लोड शेयर बाय मटेरियल स्टील प्लस लोड शेयर बाय मटेरियल ब्रास, मतलब PS प्लस PB। तो आपका PS का फार्मूला क्या है, सिग्मा S इंटू एस, सिग्मा S इंटू एस। तो सिग्मा फॉर स्टील आपका कितना है 121.91 इंटू एरिया 4712.38, 4712.38। तो आपका P फॉर स्टील, P फॉर स्टील के लिए आंसर आ रहा है 121.91 इंटू 4712.38, 574.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 574.48 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देन लोड फॉर ब्रास फाइंड आउट करेंगे, PB इज इक्वल टू, देखिए सेम फार्मूला, PB के लिए क्या होगा सिग्मा B इंटू AB, तो सिग्मा B इंटू AB एरिया फॉर ब्रास। तो सिग्मा B कितना है आपका 60.95, एरिया फॉर ब्रास 5340.71, 5340.71, 5340.71। कैलकुलेशन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। 60.95 इंटू 5340.71, आपका आंसर आ रहा है 325.516 से तो 52 कर सकते हैं इंटू 10⁻³ न्यूटन हो गया आपके फाइनल आंसर। आपके हो गए फाइनल आंसर लोड फॉर स्टील, लोड फॉर द ब्रास। देखिए दोनों का आप एडिशन करोगे, मतलब लोड फॉर स्टील प्लस लोड फॉर ब्रास, तो नियर अबाउट का वैल्यू कितना आएगा 900 इंटू 10⁻³। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे ही न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 8 to 10 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।